वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। मैं घर आया हूँ फाइनली मेरे कॉलेज से एंड द रीज़न वाई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो हियर इज़ बिकॉज ये जो डेस्क है दिस इज़ द सेम डेस्क जहाँ मैंने 2 साल बैठ के पढ़ाई की है एंड IIT, बिटसैट, MHC सारे जो भी बाकी एग्जाम्स थे मैंने इधर ही बैठ के सारे क्रैक किए। तो मैंने उन सब की पढ़ाई इसी डेस्क पे की है 2 साल। ये जो पूरा कबर्ड दिख रहा है ये पूरा भरा हुआ रहता था मेरे बुक्स से। आई हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट फॉर दिस डेस्क। ओके, तो मैंने सोचा मैं घर पे आके वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। हमारे मिड सेम्स ख़त्म हुए हैं इसलिए मैं एक हफ्ते के लिए घर पे आ गया। ज़ीरो अटेंडेंस पॉलिसी। दिस वीडियो इज़ मेनली अबाउट हाउ आई scored a 99.3 percentile in MHCET and with that I could get admission into COEP, VJTI या जो भी बाकी कॉलेजेस थे। तब तक मुझे पता चल गया था कि मेरा बिटसैट में हो गया है और मैं बिट्स ही जाने वाला हूँ। तो फिर CET मैंने इतना सीरियसली दिया नहीं था, तो फिर भी मेरा 98.3 आ गया। तो आई शुड डेफिनेटली लेट यू गाइज नो व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट हेल्प मी। एक एग्जाम ब्रेक डाउन दूँ तो एक ऐसी एग्जाम होती है, तो दिस इज़ अ वेरी स्पीड बेस्ड एग्जाम बिकॉज इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 50-50 क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं जिनके 1-1 मार्क होता है। ठीक है, तो 50 मार्क्स फ्रॉम फिजिक्स, 50 मार्क्स फ्रॉम केमिस्ट्री, तो दैट इज 100 मार्क्स टोटल। ठीक है, और 100 मार्क्स मैथ्स का होता है, उसमें भी 50 क्वेश्चंस होते हैं बट ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। मैथ्स का 90 मिनट्स रहता है और फिजिक्स केमिस्ट्री का 90 मिनट्स रहता है तुम्हें अलॉटेड। ठीक है, और वो फिक्स रहता है, तुम इधर का उधर नहीं कर सकते। फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में देना पड़ता है, मैथ्स अलग से 90 मिनट। देन अगर पोर्शन की बात कर ली तो 80% पोर्शन 12th का आने वाला है। ठीक है, 12th का जो NCERT जो बोर्ड में पढ़ाते हैं वो आने वाला है। ऑब्वियसली बोर्ड से टफर रहेगा बट JEE से सिंपलर रहेगा, तो इट्स समवेयर इन द मिडल। ऐसा भी मत करो कि बहुत ही ईजी प्रैक्टिस करो, भाई टफ क्वेश्चंस भी आने चाहिए। और क्योंकि टफ क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस दैट विल मेक अ डिफरेंस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो टफ क्वेश्चंस में तुम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। बिकॉज अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो ये बिटसैट जैसा ही है, स्किप करो। ठीक है, अगर ज़्यादा अटक रहे हो तो छोड़ो, या तुक्का मारो, छोड़ो, आगे बढ़ो। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थोड़ा JEE का भूल जाना है। ठीक है, JEE में जैसे तुम सॉल्व करते थे क्वेश्चंस, इसमें अलग टाइप से करने पड़ेंगे बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो तुम्हें तुक्का तो लगाना ही है। अगर क्वेश्चन नहीं आता, अगर आंसर नहीं आता तो तुम्हें मार्क तो करना ही है, और उसका भी थोड़ा एजुकेटेड गेस लेके मार्क करना रहता है। ऐसे ही अंधाधुंध मत करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो। 4 में से 2 तो हो ही जाएंगे, फिर अगर 2 बहुत कंफ्यूजन लगे तो ठीक है 50-50 है तो तुम कर सकते हो। एंड दैट इज वाई MHTCET इज़ अ वेरी हाई स्कोरिंग एग्जाम। तो भाई ये मिस्टेक्स मत करना कि तुम क्वेश्चन छोड़ रहे हो। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं तो तुम्हें तुक्का लगाना ही है। ठीक है, तुक्का एजुकेटेड गेस जिसके बारे में मैंने बात किया वो तो करना ही है। ठीक है, देन मैथ्स को हल्के में मत लो, मैथ्स विल बी द डिफरेंस मेकर। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री ईजी ही आता है मोस्टली, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के 1-1 मार्क का ही है तो इतना डिफरेंस नहीं बनाएगा। मैथ्स विल बी द डिफरेंस मेकर, सो यू हैव टू प्रैक्टिस मैथ्स एंड यू हैव टू बी लाइक ऑन टॉप ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज जो मैथ्स में है। अगर तुम ये एग्जाम देने जा रहे हो तो फुल सीरियसनेस के साथ ही देना एग्ज़ाम। डोंट जस्ट थिंक कि ज़्यादा ईजी है एग्ज़ाम तो इसमें आ जाएंगे मार्क्स। मॉक्स के प्रैक्टिस के लिए मैं तो अपने कोचिंग से ही करता था, उनका ऑनलाइन वो दे देते थे टेस्ट्स, तो मैं वो प्रैक्टिस करता था, उसके हिसाब से मेरा प्रिपरेशन हो गया था। बट इफ़ यू गाइज नीड अ प्लेस टू प्रैक्टिस योर मैथ्स, ओके, तो तुम MHCET का एक क्रैश कोर्स ले सकते हो जो मैथ्स फोकस्ड है, फूडू क्लब लेके आया है। तो इस टेस्ट सीरीज में फुल मॉक्स रहेंगे MHCET स्टाइल, तुम्हें सब कुछ डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस के साथ मिलेगा। और अगर तुम्हें मेंटरशिप चाहिए तो जिन लोगों ने MHCET में बहुत अच्छा किया है, ठीक है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है, तो मुझसे भी पूछ ही सकते हो मेरे कॉमेंट्स में, वो लोग तुम्हें गाइड करने के लिए ऑब्वियसली रहेंगे वहाँ पर। और अगर तुम्हारा 99+ परसेंटाइल आता है MHCET में आफ्टर बाइंग देयर क्रैश कोर्स, तो वो तुम्हें पूरे क्रैश कोर्स का पैसा वापस देंगे। एंड एज आई टोल्ड यू कि मैथ्स विल बी द डिफरेंस मेकर, सो यू बेटर ग्रैब अ गुड होल्ड ऑन मैथ्स। MHCET देने का फायदा क्या क्या है, व्हाट ऑल आर द कॉलेजेस दैट यू कैन गेट एडमिशन इनटू। COEP इज अ स्टेट एग्जाम, ठीक है, ताकि तुम सारे स्टेट कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओ उसके थ्रू। ठीक है, तो COEP, VJTI, SPIT मुंबई, ICT मुंबई, तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस है जो इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। ठीक है, एंड आई वुड सजेस्ट अगर तुम जा रहे हो तो ऑब्वियसली जो टॉप के 2-3-4 कॉलेजेस है जिसके थ्रू जो MHCET के थ्रू लेते हैं उनमें ही एडमिशन लो। ठीक है, एंड इट मेक्स अ डिफरेंस कि तुम टॉप कॉलेज में हो या नहीं हो। तो भाई देखो, मैंने अपना प्रिपरेशन MHCET के लिए बहुत सिंपल रखा था एंड इट इज़ प्रिटी सिमिलर टू हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर JEE एज वेल। JEE मैंने देख चुका था तो मेरा बेस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो PCM में कुछ मेरे बहुत बड़े गैप्स नहीं थे कि भाई ये सारे चैप्टर्स मैंने पढ़े ही नहीं, ऐसा था नहीं मेरे साथ। अगर तुम्हारे साथ वैसा है तो तुम्हें डिफरेंट स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी पड़ेगी, तुम सेम स्ट्रैटेजी पे नहीं चल सकते। तो भाई अगर तुम्हारा इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो बेसिकली जस्ट आइडेंटिफाई ऑल ऑफ द चैप्टर्स जिसमें तुम अच्छे नहीं हो, उनको बहुत अच्छे से रटो NCERT से भी। ठीक है,
एनसीईआरटी से। अगर फिजिक्स का नहीं है तो डिराइव करो, मैथ्स का नहीं है तो प्रैक्टिस करो, केमिस्ट्री है कि रटो। और भाई अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा हो चुका है तो तुम्हें दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है, विच इज़ मॉक्स, बिकॉज गिविंग मॉक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिवाइज योर ओन पोर्शन। क्योंकि तुम जैसे जैसे मॉक्स दोगे तुम्हें रिकॉल करना पड़ेगा ना क्वेश्चंस, कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट अपने आप रिवाइज होते जाएगा जितने तुम ज़्यादा मॉक्स दोगे। मॉक्स दो, अपने एरर्स फाइंड करो, कहाँ पर तुम चूक रहे हो उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। और मैं शॉर्ट नोट्स बहुत बना के रखे थे, तो इट कंसिस्टेड ऑफ लाइक 1 or 2 पेजेस डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा चैप्टर है। उस पर सारे फॉर्मूलाज रहते थे एंड लाइक द थियरी काइंड ऑफ समराइज्ड, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें वैसे क्वेश्चंस रहते थे जो मुझसे सॉल्व नहीं हुए, ठीक है, और मुझे अच्छे लगे, तो वो क्वेश्चन मैं एज इट इज़ लाइक उसमें काइंड ऑफ फिट कर देता था डायग्राम बना के या जैसे भी। और फिर मैं जस्ट लिखता था कि भाई देखो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे सोचना है। तो इतने भाई एफर्ट्स लेना आना चाहिए, इतने एफर्ट्स लोगे तो 100% अच्छा होगा, ठीक है। So make sure you guys have an idea of how you're approaching the exam, because it's not going to be similar to JEE. तो वो दिमाग में already prepare करके जाना. And I would like to say some things before you guys actually go on to give all of the rest of your exams, because अभी मेंस 2 का अटेम्प्ट बचा है, अभी MHCET बचा है, JEE एडवांस बचा है, बिटसैट के दोनों अटेम्प्ट्स बचे हैं, ठीक है। मैं अभी Tier 1 कॉलेज में हूँ, ठीक है। उसके साथ जो प्रिविलेजेस एंड उसके साथ जो रिस्पेक्ट मिलता है, आई कैन नॉट डिस्क्राइब वर्ड्स में। इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस। फाइनली अगर मुझे कुछ बोलना है, द ओनली थिंग आई वुड टेल यू गाइज इज, अगर तुम्हारे सपने हैं तो उनके पीछे भागो, ठीक है, रिलेंटलेसली भागो। बिकॉज मैंने सेम चीज़ की। अब मैं Tier 1 कॉलेज में हूँ, ठीक है। कॉलेज में आके भी प्रॉब्लम्स रहेगी, कॉलेज में आके अलग प्रॉब्लम्स रहेगी, ठीक है। मैंने पहले से सोच के रखा था कि भाई अगर मैं जिम जाऊँगा तो मैं बहुत अच्छे कॉलेज के जिम जाऊँगा, ठीक है। मैं आंडू पांडू कॉलेज के जिम नहीं जाऊँगा, मेरी ज़िद थी एंड आई परस्यूड इट, ठीक है। मैं उसके पीछे भागा, अपने गोल्स के पीछे, ठीक। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव द सेम मेंटालिटी। अगर नहीं होता तो ठीक है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड जब तक तुम वहाँ तक पहुँचे नहीं हो तब तक तुम अपने गोल्स के पीछे भागो, ठीक है। एंड अभी मैं बिट्स पिलानी में हूँ, मैं अपने मनपसंद की चीज़ें कर पाता हूँ, ठीक है। पढ़ाई का भी बहुत प्रेशर रहता है, बट वी लर्न टू मैनेज, ठीक है। आई लर्न। अभी जैसे मुझे बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं वहाँ बहुत सीरियसली करता हूँ वो चीज़, ठीक है। यू आस्क एनीवन इन माय कैंपस, उनको पता है कि भाई पुष्कर बहुत सीरियसली लेता है, उसकी डाइट बहुत फिक्स्ड रहती है, वो मेस में भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रोटीज़ खाता है, मेस में भी उसको इतने अंडे खाने रहते हैं। तो यू नो यू रियली हैव टू कार्व योर वे टू द पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। अगर मेरे दिमाग में एक इंसान है कि मुझे भाई इसके जैसे बनना है, कि मुझे ऐसा बनना है, एंड लाइक मैं नहीं देखता कि कौन क्या बोल रहा है, कि पुष्कर ऐसा है, पुष्कर वैसा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मुझे पहुंचना है उधर, मैं पहुंच के रहूँगा। एंड जब उसके रिजल्ट्स दिखते हैं तो तुम्हें एक टाइप का फुलफिलमेंट मिलेगा जो और किसी छोटी मोटी चीज़ों से नहीं मिलने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग। आई विल मेक फन व्लॉग्स एंड बिट्सैट रिलेटेड वीडियोस आने वाले सुन, ओके, सो कीप वॉचिंग।